बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेकर तो आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज मैं बात करता हूँ जी ईयू सेटलमेंट स्कीम का जो वीज़ा है और जो अपीलें चल रही हैं वो कैसे आप जीती जा सकती हैं, कौन सी 3 चीज़ें आपने पूरी करनी होंगी तो आप आसानी से ये वीज़ा ले सकते हैं, अपील जीत सकते हैं। तो बहुत गौर से ये वीडियो आपने सुननी है क्योंकि मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा। सबसे पहले जी डायरेक्ट हम आ जाते हैं जी प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप। अब आपने रिलेशनशिप साबित करना है। सबसे पहले स्पॉन्सर और जो एप्लीकेंट का रिलेशन है वो आपने साबित करना है कि वो साबित कैसे करेंगे आप? बर्थ सर्टिफिकेट से साबित करेंगे, मैरिज सर्टिफिकेट से साबित करेंगे आप, एफआरसी लगाएंगे आप। इसके अलावा अगर स्पॉन्सर की मतलब डिवोर्स हो चुकी है तो वो डिवोर्स डीड लगाएगा। डेथ सर्टिफिकेट लगाएंगे पुरानी बेगम का अगर आपने नई शादी की है तो। बर्थ सर्टिफिकेट के हवाले से बताता जाऊँगा, अगर आपकी लेट एंट्री है तो उसका आपको फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देना होगा कि क्यों लेट एंट्री है, क्या रीज़न थी, कौन सी वजूहत थी। उसके बाद आपने हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, आपने मुख्तलिफ किस्म के एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जिसके ऊपर आपके पेरेंट्स का नाम आना चाहिए या आपके स्पॉन्सर का नाम आना चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके ऊपर आपके स्पॉन्सर का नाम आ रहा है उसको लगा दीजिएगा। सेकंड पॉइंट जी प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल डिपेंडेंसी। अब जो 21 साल से बड़े हैं यूरोपियन बच्चे हैं उनको तो जो है ना प्रूफ करना ही पड़ेगा कि वो अभी भी डिपेंडेंट है अपने वालिदैन के ऊपर। अब ये जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है इसमें बहुत से डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास मनी ट्रांसफ़र और मनी रिसीविंग रसीद होनी चाहिए। इसके साथ है ग्रोसरी, यूटिलिटी बिल, मेडिकल बिल और हर किस्म का वो बिल जी और लगा दें। फॉर एग्जांपल मोबाइल का बिल लगा दें, ट्रांसपोर्ट का बिल लगा दें, पेट्रोल का बिल लगा दें, जिससे ये वाज़ेह हो कि आप सारा पैसा यूज़ कर रहे हैं। अगर एप्लीकेंट जो वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो काम भी करता है तो कोई बात नहीं है, आप उसके काम को शो करें। क्योंकि बहुत फेमस केस है यूके की सुप्रीम कोर्ट का, लियम का जो केस है, इसमें जो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी के बारे में कहा गया कि होली या पार्शियली भी हो सकती है। यानी कि जो एप्लीकेंट है वो कुछ पैसे भी ले सकता है या मुकम्मल तौर पर भी अपने स्पॉन्सर के ऊपर इंसार कर सकता है, लेकिन वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, मतलब उसमें गैप नहीं आना चाहिए। तो ये चीज़ें अब आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी। जो पैसा आप भेजते हैं, स्पॉन्सर भेजता है, वो एप्लीकेंट के अकाउंट के अंदर जाना चाहिए या कैश पिकअप कराएं एप्लीकेंट के नाम का। इसके अलावा आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो पैसा वो भेज रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका महीने का खर्चा है, एग्जांपल दे रहा हूँ 700 पाउंड, और स्पॉन्सर आपको दे रहा है 200 पाउंड, और आप अपनी जॉब से कमा रहे हैं तकरीबन 500 कमा रहे हैं, ठीक है। तो अब ये है कि ये आपका गुजारा नहीं होता। अब आपने डिटेल देनी होगी कि कैसे गुजारा नहीं होता। हर इनकम को, हर एक्सपेंसेस को आपने जस्टिफाई करना होगा कि ये हम ऐसे इस जो स्पॉन्सर पैसे भेज रहे हैं उसके बगैर हमारा लाइफ नहीं गुजर सकती। कुछ लोगों के मेडिकल इश्यूज होते हैं, मेडिकल इशू एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस होती है, आप उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी लाजमी लगाया करें। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्पॉन्सर के जो ट्रीटी राइट्स हैं वो यूके में एक्सरसाइज होने चाहिए। अब ट्रीटी राइट्स क्या हैं कि स्पॉन्सर का यूके में काम करना ज़रूरी है। ये ना हो कि आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं जी, स्पॉन्सर यूके में काम ही नहीं कर रहा और बेनिफिट पे कभी भी वीज़ा नहीं लगेगा। एक आप कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे कि स्पॉन्सर खुद बेनिफिट ले रहा है, गवर्नमेंट से मदद ले रहा है और फिर वो आप लोगों को बुला रहा है? इट्स नॉट पॉसिबल। अब इसको आप कैसे एक्सप्लेन कैसे करेंगे ट्रीटी राइट्स को, काम को? अब आपने बताना है कि नेशनल इंश्योरेंस पे एक तो काम करना चाहिए आपको ताकि ऑटोमेटिक रिकॉर्ड उनके पास जाता रहे। इसके अलावा आपने सैलरी स्लिप लगानी होती है और बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर आपकी सैलरी जारी होती है, स्पॉन्सर की बात कर रहा हूँ। सैलरी स्लिपों के साथ साथ जॉब कॉन्ट्रैक्ट अगर आपके पास है तो वो भी आप लगा दें, और टैक्स पे करना ज़रूरी है। कुछ लोग टैक्स ना पे करने की वजह से मार खा जाते हैं। देखिए जिस वक्त आप टैक्स पे कर रहे होते हैं तो आपका एक अच्छा रिकॉर्ड बन रहा होता है, वो क्लियर हो रहा होता है कि बंदा अच्छे कमा रहा है पैसे और टैक्स भी पे कर रहा है। ऐसे लोगों को यूके में बहुत ही ज़्यादा फ़ोकियत दी जाती है कि जो लोग टैक्स पे कर रहे होते हैं उनको वीज़ों के मामले में काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। तो ये जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि पहले आपने एक चीज़ रिलेशनशिप साबित करना है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी को प्रूव करना है और स्पॉन्सर का बताना है कि वो यूके में काम कर रहा है। आपका ईयू सेटलमेंट स्कीम का जो फैमिली परमिट है या प्री सेटल है वो आसानी से लग सकता है। इसके साथ साथ अगर आपकी अपील में
वीज़े चल रहे हैं, अपीलें चल रही हैं, तो फिर आप ये 3 पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए आपने अपील का बंडल तैयार करना है, तमाम डॉक्यूमेंट्स लगाएँगे, तो आई एम वेरी मच होपफुल कि आपको वीज़ा लाज़मी मिलेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने के लोगों का बहुत ख्याल रखें। मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।